नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। नई बस्ती की बात करें तो नई बस्ती जो है पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। एक बार फिर से जो है सिचुएशन हमें टेंस यहाँ पर नजर आ रही थी, जिस तरह से नोटिस सर्व किया गया था। हालांकि भाजपा के विधायकों की बात करें तो यहाँ पर जो है भाजपा के विधायकगण जो है यहाँ पर उन्होंने दौरा किया, उन्होंने आश्वासन दिया और इससे पहले भी जो है आश्वासन यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को दे चुके हैं कि जब तक इन्हें दुकानें नहीं मिल जाती हैं तब तक इनकी दुकानें खाली नहीं करवाई जाएंगी। लेकिन बावजूद इसके नोटिस के ऊपर नोटिस जो है वो सर्व किए जा रहे हैं और आज जिस तरह से 27 मई है और आज आखिरी दिन था दुकानें खाली करवाने का। आइए जाने की कोशिश करते हैं कि इस समय किस तरह की सिचुएशन है। पवन सर मेरे साथ हैं, पूर्व पार्षद हैं। पवन सर, आप भी जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है पिछले अगर हम आंदोलन की बात करें तब से जो है आप इन लोगों के साथ खड़े हैं, आप भी आश्वासन दे रहे हैं, भाजपा के सीनियर लीडर जो है वो भी लगातार आश्वासन दे रहे हैं। इस समय किस तरह की स्थिति है? मैं इनके साथ खड़ा नहीं हूँ, ये 39 दुकानें मेरी हैं, इनकी नहीं है। आश्वासन एक अलग चीज़ होती है। आश्वासन होता है कि हम किसी से बात हमारी चल रही है, फाइनली हमारी बात हो चुकी है, हमें जगह भी दिखा दी गई है। चंद्रभागा हॉल में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बैठक हुई है। उसके बावजूद यहाँ पर नोटिस लगना एक चिंता का विषय है कि सरकार की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। होता है, सरकार का कसूर नहीं होता। जो 100 आदमी होता है ना, उसमें कोई 2-3 ऐसे ब्लैक शीप्स होते हैं जो काम खराब करने की कोशिश करते हैं, चर्चा का विषय रखते हैं। क्या ज़रूरत है इस चिलचिलाती गर्मी में इन लोगों को टेंट लगा के यहाँ बैठना? परिवार हैं पीछे। कल जब ये नोटिस लगा तो ये हमारे सारे दुकानदार भाई इकट्ठा होकर हम बीजेपी ऑफिस गए। माननीय सत शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे बात भी की, विधायकगण भी वहाँ पे थे, एलओपी साहब से भी बात हुई। जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आपको जब तक दुकानें वहाँ नहीं मिलती हैं आपको यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। हम सुबह 10 बजे जम्मू जिला के 9 के 9 विधायक यहाँ पे आएंगे। तो वाकई ऐसा हुआ, यहाँ पे आए, पूरा 2 घंटा यहाँ पे बैठे। ये प्रांतियाँ आप जो नीचे देख रहे हैं ना, ये उसी नोटिस की है जो फाड़ी गई हैं। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही है कि ये लिंगर ऑन प्रोसेस और ख़ासकर जो डिले करना काम, कहते हैं डिले ट्रैक्टर ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि किसी चीज़ को खींचा जाए। पवन सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और हर कोई जो है इसको वेलकम कर रहा है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन कुछ देर के लिए जो है इस डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। इनकी जो दुकानें चंद्रभागा में दी गई हैं वहाँ पर उनका निर्माण कार्य किया जाए, इनको वहाँ पर जो है रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके बाद अगर इनकी दुकानें खाली करवानी है, जो करना है वो किया जा सकता है। बिल्कुल रुक सकता है। ये कोई वो डेडलाइन नहीं है कि ये काम करना ही करना है। मैं आपको एक बताता हूँ विषय। मेरा ज़िंदगी में असूल रहा है कि कोई अगर मेरे पास काम से आया ना, मैं उसको कभी नहीं बोलता कल आ, क्योंकि ये भी मुझे पता कल भी मैंने करना, आज भी मैंने करना, परसों भी आज करना। दुकानें इनको देनी है, कल भी आप इन्हें जनाब ने देनी है, आज भी देनी है। ख़त्म करो ये किस्सा रोज़ रोज़ की। इनको लोगों को टेंशन दी है। एक चीज़ बताइए, ये जो दुकानदार हैं इनके जरूर बच्चे भी होंगे जो पढ़ते हैं, माता पिता होंगे जिनकी दवाई वगैरह यहाँ से चलती है, उनको भी पता लग गया होगा कि ये इसकी बंदे की सेहत देखो, ये दुकानदार है, किस ढंग से लगता है कि इसका घर बहुत अच्छा चल रहा है। रोज जो 200-400-500 रुपया कमाता है उसी से इनके माताजी की दवाई। माताजी की उम्र इस समय नाना करते 85 वर्ष है, पिताजी सर पे नहीं है, बच्चे हैं, एक विधवा भाभी है जो उनके पास रहती है। सबका खर्चा यहीं से चलता है। बिल्कुल, पेट भरना है, परिवार का पेट भरना है। तो जिस तरह से नोटिस बार बार सर्व किए जा रहे थे तो कितनी टेंशन हो रही थी? बहुत टेंशन होती है सर, इनसे करो बात। वो बोल नहीं सकते हैं, अगर बोलेंगे तो वो रोएंगे, क्योंकि इनके पीछे खाई है, आगे खड्डा है, कहाँ जाएंगे? जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं है। भाजपा के विधायकगण यहाँ पर आए, उन्होंने पेजेस फाड़ दिए, नोटिस जो है फाड़ दिया, लेकिन अब अगर कार्रवाई की जाती है तो स्टैंड कौन लेगा? भाजपा, सारे विधायकगण और सेवक पवन सिंह साथ है। बुलडोजर नहीं चलेगा यहाँ पे, वो आप निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवार होगी, ये लोग नहीं होंगे, ना भाजपा होगी। भाजपा इनका काम करवा के ही पीछे हटेगी। जब तक इनको वहाँ रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता ये दुकानें यहाँ से खाली नहीं करेंगे। यही मेरा आपके माध्यम से। नई बस्ती का जो इशू है पहला इशू नहीं है, बहुत पुराना इशू है। बार बार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। हाउस की बात करें, हाउस में इसकी गूंज जो है वो सुनाई दी गई, आश्वासन के ऊपर आश्वासन जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि लगातार नोटिस के ऊपर नोटिस भी सर्व किया जा रहा है। सर, कितना समय हो गया आपको यहाँ पर दुकानदारी करते हुए? सर, इधर जो तो 70 साल पुरानी दुकानें हैं, मुझे तो इधर 20 साल हो गए काम करते हुए। तो लेकिन 2-3 साल ऐसे काम चल रहा था, लेकिन 2-3 साल से जब से पहला नोटिस आया उसके बाद में डिस्टर्ब हो गए सारे, और तब से हमारे साथ पवन सिंह चल रहे हैं। ये लड़ाई हमने भी लड़ी है, लेकिन हमसे ज़्यादा इन्होंने लड़ी है।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, जब एलजी साहब ने पिछले साल हमें बोल दिया था कि आपको दुकानों के बदले दुकानें देंगे, उसके बाद ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जब उन्होंने फाइनल बोले, इतनी बड़ी समझो हस्ती बात कर रही है कि इनको पहले बचाया जाएगा तब इनको उजाड़ा जाएगा, लेकिन हर 2-3 महीने बाद हमें नोटिस तो थमा देते हैं। हमारा रोजगार छिन जाता है, कस्टमर आगे नहीं है, पूरा मिट्टी है इधर, इधर आगे कोई नहीं आता। आगे इतनी मुश्किल से हम अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। आपको दुकानें कहाँ दी जा रही हैं? हमने तो इनको बड़ी जगह दिखाई थी। अब पहले तो हमने बोला था हमें सतवारी में दो, हमें यहाँ पर डिग्याने पुली है, उधर काफ़ी जगह उधर दो, लेकिन इन्होंने खुद बोला कि उधर आपकी जगह नहीं बच सकती। ये ना हो कि 2-3 साल बाद उधर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो, आपको उठाना पड़े। आपको सबसे अच्छी जगह है चंद्रभागा, ये हमने नहीं बोला हुआ, ये हमें जो डिवीज़न कमिश्नर है उन्होंने बोला था। हम सारे गए थे, ये पवन सिंह भी गए थे, उन्होंने डीसी को भी बुलाया था, म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर को भी बुलाया था। उन्होंने हमें बोला था कि आपको चंद्रभागा में जगह दी जाएगी। उसके बाद हम कमिश्नर से मिले हैं, कमिश्नर साहब ने जो डीसी थे उनको भेजा हमारे साथ, उन्होंने चंद्रभागा में जगह दिखाई है। हमारे कागज़ मांगे गए, हम सब ने उनके कागज़ भी दिए हैं। उसके बाद ये बात होगी है कोई 3-4 महीने पुरानी, ठीक है। आगे फिर हम हर तीसरे चौथे दिन उधर चक्कर लगाने जाते थे, यार हमारा काम हो रहा है, उधर कुछ भी नहीं हो रहा था। हमें तब भी टेंशन हो रही थी। ये एक बात कर रहे हैं कि आपको जल्दी उठाना पड़ेगा, काम शुरू है, ऊपर ये उधर काम का कोई दिक्कत ही नहीं है। एक दिन इन्होंने हमें बुला लिया, म्यूनसिपलिटी वालों ने, चलो जी आपको बुलाया। हम चले गए 4-5 बंदे, ये हमें ले गए डंपिंग यार्ड। और डंपिंग यार्ड की आपको फोटो दिखाऊं, उधर तो दूर दूर, उधर मैं 40 साल भी बंदा उधर बिता ले तब भी समझो उधर हमें, आपको क्या 20,000 हमें देना तब हम उधर नहीं जाए, ऐसी जगह पर वो। तो आप क्या चाहते हैं कि चंद्रभागा में जो है आपकी दुकानें, इसका निर्माण कार्य करके जो है कर देना चाहिए? हम तो पहले ये चाहते थे कि सभी की किसी तरह हमारे दुकानें बचाई जाए, जो हमारा पहला ये था किसी तरह बचाए। अगर हमारी 10 बाय 10 की दुकान, हम चाहते थे 4 फुट ले लो, 6 फुट छोड़ दो, हम तब भी खुश थे। लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, नहीं, इन्होंने कहा ये चीज़ नहीं हो सकती, हमें चंद्रभागा में दुकानें दे। लेकिन ये तो साफ मुकर गए हैं, उन्होंने कहा कि वो कैंसिल हो गया है। ये कैंसिल कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ये किस म्यूनसिपलिटी वाला वो चीज़ कैंसिल हो चुकी है। चंद्रभागा में नहीं मिलेगी जगह आपको, और आपको जहाँ जगह दे रहे हैं आपको मंजूर है तो नहीं तो एप्लीकेशन दे लिख के दो। इनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। जब ये नोटिस लगा, ये फाइनल नोटिस है, इसके बाद उन्होंने बोला हुआ इसके बाद कोई नोटिस नहीं आएगा, आपको बहुत नोटिस सर्व कर दिया है। और आज का दिन है, अभी जो 9 विधायक आए थे हमारे, कल हम पार्टी दफ्तर भी गए थे। पार्टी दफ्तर में जो सुनील शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सर, जिसकी दुकानें हैं, हम इधर बैठे हैं, डर तो लगता है। बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। एक नया चेहरा जो है हमें और देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पहले चंद्रभागा में जो है इनको दुकानें देने की बात कही जा रही थी, और जैसे कि सर ने इशारा किया कि अब वो दुकानें जो है कैंसिल हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग परेशान हैं, और इनका परेशानी जो है वो जायज भी है। अब वक्त आ गया है, सरकार को मंथन करना चाहिए और एक परमानेंट जो है सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए, ताकि ये लोग जो है राहत की सांस ले सकें। चलिए कुछ और दुकानदारों से जाने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? विक्रांत शर्मा। तो विक्रांत जी, आपको कितना समय हो गया है यहाँ पर दुकानदारी करते हुए? देखो, मेरे को तो खुद ही हो गया ना, मेरे को हो गया 25 साल। उससे पहले 15 साल लगा लो मेरे बड़े ब्रदर, उससे पहले फिर आगे पूरी फैमिली मतलब चल रही है। कम से कम भी 50-60 साल हो गए दुकान करते हुए। बाकी रोजगार का एकमात्र यही साधन है? बस एक ही साधन है, और इसी साधन से मतलब कि अच्छा गुजारा चलता है। कोई ये नहीं कि अच्छा नहीं चलता, अच्छा गुजारा चलता है। तो ये साधन एक ही है, अगर ये भी साधन चले जाएगा तो फिर वही रोड पे आने वाली बात है। अब जैसे कि आपको बार बार नोटिस सर्व किया जा रहा है और आश्वासन भी दिया जा रहा है कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। पहले कहा जा रहा था कि चंद्रभागा में जो है आपकी दुकान जो है आपको मिलेगी, अब ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर नहीं दी जाएगी। देखो, चंद्रभागा में जो दुकान दे रहे थे, ये हम सभी दुकानदार गए थे, हमारे साथ ये अपना म्यूनसिपलिटी के वो गए थे, क्या नाम उनका, कमिश्नर गए थे। वो साथ उन्होंने जगह बताई कि ये जगह देख लो आप, यहाँ पे आपको दुकानें बना के देंगे हम। 39 दुकानों के करीब थी मेरे ख्याल में। तो हम सभी दुकानदारों ने बोले बेस्ट जगह है, और सभी ने पसंद कर ली, उन्होंने भी ओके कर ली। उसके बाद हम भी आराम से अपने यहाँ पे आ गए और खुशी मनाने लगे कि चलो जी, हमारा साधन कोई निकल गया है। उसमें टेंशन फ्री होकर बैठे थे। उसके बाद ये दोबारा कल परसों नोटिस लगाना, तो दोबारा मतलब हमारे लिए चिंता बढ़ गई कि ये किस लिए। अगर इन्होंने हमें ये बता दिया था कि अगर ये दुकानें आपको दे रही है, बस हमने वो चॉइस भी इनकी है, हमारी चॉइस नहीं है, इन्हीं की चॉइस है। और इनकी चॉइस हमें पसंद की। डीपकॉम सर ने हमें खुद बोला, और ये नहीं कोई 39 दुकानदारों की मीटिंग बैठी, उस मीटिंग में अपना कमिश्नर बैठे, डीसी सर बैठे, अपना वो बैठे थे, विधायक बैठे थे, अपना ये अपना सर कौन है, MLA नरेंद्र सिंह बैठे थे, लोग सारे बैठे थे।
वहां पे उन सबके सामने उन्होंने बोला कि ये इनको चंद्रभागा में हम जगह दे देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, इनको आप चंद्रभागा में जगह दो, जैसे आप इनको यहाँ पे जगह देते हो ये दुकानें खाली कर देंगे। तो अब अड़चन क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वही तो मेरे को तो ये चीज की समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, तो ना ही नोटिस में आना चाहिए, क्योंकि नोटिस आता है कि अगर दुकानदार माने ना, उनके साथ मतलब धक्का मुक्की करो। जब दुकानदार माने हुए हैं, सब कुछ माने हुए हैं, हम अपनी वो सब कुछ मतलब जो आप कह रहे हो पूरा कर रहे हैं, वादा, आप अपना वादा पूरा करो। अब आपकी मांग क्या है? आपको चंद्रभागा में दुकान चाहिए या फिर जो डंपिंग यार्ड के पास दिखा रहे हैं? डंपिंग यार्ड में तो कोई भी दुकानदार नहीं मान रहा, क्योंकि इनकी फर्स्ट चॉइस, और इन्होंने कहा, हमने नहीं बोला इनको, ये जगह इन्होंने बताई थी। अगर इन्होंने जगह बताई थी, हमने पसंद की है, फिर उसके बाद अगली चॉइस किस लिए? जब हमें पहली चॉइस पसंद आ गई है, फिर अगली तो मेरे ख्याल में बतानी नहीं चाहिए इनको। स्थानीय विधायक यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? स्थानीय विधायक ये आश्वासन दे के गए हैं कि जितनी देर तक आपको दुकानें नहीं दी जाएंगी, इन दुकानों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। समझ लो कि इनको हाथ लगाना, हमें हाथ लगाना एक ही बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय विधायकों की बात करें, भाजपा के विधायकों की बात करें, वो लगातार जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, हर बार जो है इनकी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन बार बार इन्हें नोटिस जो है वो सर्व किया जाता है। एक बार कहा गया था कि इन्हें चंद्रभागा में जो है दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी, और अब जो नया चेहरा सामने आ रहा है, नई पिक्चर सामने आ रही है, वो ये है कि डंपिंग यार्ड पर जो है इन्हें दुकानें दी जाएंगी। अब ये भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन जो है सरकार की तरफ से सामने नहीं आ रहे हैं, और ये लोग जो है काफी परेशानी में जी रहे हैं। अब वक्त आ गया कि प्रशासन को जो है सख्त कदम उठाने चाहिए, प्रशासन को जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और यहाँ पर निर्माण कार्य होने से पहले, इनकी दुकानें तोड़ने से पहले जो है इनको दुकानों के बदले जो है दुकानें दी जानी चाहिए। तो फिलहाल जाने की कोशिश करते हैं, कुछ और अपील करना चाहते हैं आप सरकार से? सर ये देखो ना, हमें दीपकॉम सर ने अपने वहाँ पे बुलाया, फिर उन्होंने बुला के हमें ये बोला आपको जो दुकानें देंगी वो दुकानें तो ऐसे दुकानें देंगे कि जो आपके अगले 100 साल तक वहाँ पे आपको कोई हिला नहीं पाएगा, और हार्ट ऑफ सिटी होगा। मतलब एक इतना बड़ा हमें एक ख्वाब खा के उसके बाद एक ही बार वहां से नीचे फेंकना, ये मतलब कि हमारे साथ है बहुत ही बड़ा मतलब कि मजाक है। मतलब एक साइड बोलते हैं कि आपको पहलवान की मिठाई खानी है कि जहाँ किसी और दुकानदार की मिठाई, लोकल मिठाई खानी है। अगर आपने हमें पहलवान की मिठाई खिलवाई है तो फिर हम आपसे यही है कि अपील तो उस पर आप कायम रखें, और हम अपने दुकान अपनी बात पे कायम रखें, और हमें वहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाए। जो कमिटमेंट सरकार ने की है, अब वक्त आ गया सरकार को अपनी कमिटमेंट जो है पूरी करनी चाहिए, और ये लोग जो है परेशानी में जी रहे हैं। बार बार जो है सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जब तक इनको बसाया नहीं जाता, इनको दुकानों के बदले दुकानें नहीं दी जाती है, इनकी दुकानें तोड़ने का जो है हक किसी को नहीं है। और बार बार भाजपा की बात करें तो भाजपा के विधायकगण जो है आश्वासन दे चुके हैं। हाउस की बात करें, हाउस में इनकी आवाज हमें सुनाई दी है, और माननीय यूटी गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने भी जो है इशारा किया कि इनके साथ जो है इंसाफ होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।